Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. So today's topic is about social change, wherein we are going to talk about the meaning or concept of social change and then definition and some of the characteristics of the social change. Let's start the lecture. Introduction. The word change immediately brings to mind something different from yesterday or past. Change is an ever present phenomenon everywhere. अगर हम जो वर्ड है चेंज की बात करें तो चेंज जो हमें जो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वर्ड वो है बदलाव. बदलाव मतलब जो पहले बीत चुका है उससे कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरह का बदलाव है, दैट इज़ चेंज. अब जो चेंज है ये हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलता है. एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. हर सोसाइटी के हर हिस्से में हर एलिमेंट में जो है कहीं ना कहीं बदलाव आता ही आता है. इट मे बी और मे नॉट बी विजिबल बट ऑल थिंग्स आर चेंजिंग एट वेरिंग पेसेस. अब जो ये चेंज है ज़रूरी नहीं हमें दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है, और डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड क्या है उसका बदलाव का. देयर आर चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट, फ्लोरा एंड फाना, वाटर टेबल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हमारे आसपास में जितनी भी सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी है सब में बदलाव आता है. Similarly, social environment which has been created by human beings themselves in continuous in the process of change. Social environment जो human beings ने create किया है वो भी क्या है, continuously बदलता जाता है. The nature is never at rest. It is changeful. Change is ever present in the world because change is the law of nature. Similarly, society is not at all a static phenomenon but is a dynamic entity. It is an ongoing process. Society is subject to constant changes. अब अगर हम सोसाइटी की बात करें, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो स्टैटिक नहीं है, वो एक जैसी नहीं रहती है, उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव आता जाता है. अब वो बदलाव पहले भी मैंने बोला कि वो ज़रूरी नहीं है वो बदलाव हमें दिखे. कभी कभी हमें वो बदलाव नहीं दिखता है. अगर जल्दी चेंज आए तो नहीं दिखेगा, अगर स्लो चेंज आए तो कहीं ना कहीं हमें वो विजिबल हो भी सकता है. इट डिपेंड्स कि सोसाइटी के किस हिस्से में किस तरह का बदलाव आ रहा है. Okay, the concept of social change was introduced by Auguste Comte, a Frenchman known as founding father of sociology. Auguste Comte आपको पता है वो फाउंडिंग फादर हैं सोशोलॉजी के. लेटर ऑन उन्होंने ही जो है सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद जो सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट है इसमें और भी लोगों ने जो है कंट्रीब्यूट किया, इसको डेवलप किया, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम है, कार्ल मार्क्स का नाम है, एंड अदर सोशोलॉजिस्ट ऑल्सो. No human society is static and at the same time it is difficult to predict the forms and direction of social change. ये पहले भी मैंने बोला कि कोई भी सोसाइटी की बात करो, ह्यूमन सोसाइटी की बात करो, वो स्टैटिक नहीं है. और कभी कभी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोग जो चेंज की डायरेक्शन या उसकी फॉर्म को प्रिडिक्ट कर सके. द रीज़न इज़ दैट द फैक्टर्स विच कॉज सोशल चेंज डू नॉट रिमेन यूनिफॉर्म ऑलवेज. उसका रीज़न ये है जिन फैक्टर्स की वजह से ये बदलाव आ रहा है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, वो भी बदलते रहते हैं, जिस वजह से जो है बदलाव को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभार. The population changes, expansion of science and technology, ideologies and social values takes on new forms, and as a result of that, social structure, social system and social institution change their functioning. Population में change आना, साइंस और टेक्नोलॉजी की एक्सपैंड होना, आइडियोलॉजीज़ में बदलाव, सोशल वैल्यूज़ में बदलाव, इसकी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं हमारे सोशल सिस्टम में बदलाव आता है, सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, या सोशल इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग में बदलाव आता है. द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड हैज़ चेंज द होल सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. अगर अब हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की या अर्बनाइजेशन की या मॉडर्नाइजेशन की, इन तीनों की वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया. रिलेशंस में बदलाव आया, सिस्टम में बदलाव आया, स्ट्रक्चर में बदलाव आया. इट इज़ क्वाइट विजिबल दैट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज़ नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली एंड इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन सोशल चेंज. अब ऐसा भी है कि मैंने पहले ही बोला कि हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहती है जो भी जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं, जिसकी वजह से जो है सोशल चेंज हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में देखने को मिलता है. ओके,
Now, any alteration, difference, or modification that takes place in a situation or in an object through time can be called as change. किसी भी तरह का थोड़ा बदलाव या किसी तरह का डिफरेंस होना या किसी तरह का चेंज आना या मॉडिफिकेशन आना किसी भी सिचुएशन में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम चेंज बोलते हैं. अब द टर्म सोशल चेंज इज़ यूज टू इंडिकेट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन. अब सोशल चेंज, जैसे वर्ड सोशल आ गया तो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे चेंज किस तरह का आएगा? ह्यूमन इंटरेक्शन, लोग किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके रिलेशंस किस हिसाब से हैं, उसमें बदलाव. Society is a web of social relationships and hence social change obviously means a change in the system of social relationships. Society क्या है? वेब है social relations का. और social change को हम कैसे define करेंगे? Change in the system of social relationships. Social relationships are understood in terms of social processes and social interaction and social organization. Thus the term social change is used to desirable variation in social interaction, social processes and social organization. It includes alteration in the structure and function of the society. Now, in nutshell, अगर हमको social change का बात करना पड़े तो social change का मतलब होता है any alteration, difference or modification that takes place in any part of the society या society के किसी भी element या किसी भी process में जो है बदलाव आए, उसको हम लोग सोशल चेंज बोलते हैं. अब ये जो बदलाव है ये स्ट्रक्चर, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आ सकता है, उसकी फंक्शनिंग में आ सकता है, इंटरेक्शन, प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें या इंस्टीट्यूशन में, उसको हम लोग सोशल चेंज बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशंस. सबसे पहले जो है ऑगस्ट कूम ने क्या कहा है? सोसाइटी प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रिडिक्टेबल स्टेजेस बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज. अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी जो है वो एक प्रिडिक्टेबल स्टेजेस से मूव करती है. जैसे ऑगस्ट कूम ने बात किया थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड देन पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इवॉल्व हुई है या प्रोग्रेस करी है और इसी वजह से क्या हुआ? सोसाइटी में कहीं ना कहीं चेंज आया. थियोलॉजिकल एक अलग तरीके की सोसाइटी, मेटाफिजिकल एक अलग उसने बात की स्टेज की, और उसके बाद पॉजिटिव एक अलग जो है उसके फीचर्स हैं. नेक्स्ट हो गया एंडरसन एंड पार्कर. सोशल चेंज इन्वॉल्व्स ऑल्ट्रेशंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ सोशल फॉर्म्स और प्रोसेसेस देमसेल्व्स. सोशल चेंज, थोड़ा सा बदलाव आए स्ट्रक्चर में या फंक्शनिंग ऑफ द सोशल फॉर्म, उसको हम लोग सोशल चेंज बोलते हैं. डेविस ने बोला है, सब ने एक जैसा बोला है, बस फ़र्क इतना है कि वो अलग वे से लिखा हुआ है. बाय सोशल चेंज इट इज़ मेंट ओनली सच ऑल्ट्रेशंस एज अकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी. अगेन सेम वही चीज़ है, किसी भी तरह का बदलाव, थोड़ा बदलाव जो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सोसाइटी में देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोशल चेंज. जिलन ने कहा है, सोशल चेंज इज़ अ वेरिएशन फ्रॉम द एक्सेप्टेड मोड्स ऑफ लाइफ whether due to alteration in geographical conditions, in cultural equipment or composition of the population. किसी भी तरह का वेरिएशन किस में हो? मोड ऑफ लाइफ में. किसकी वजह से? जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से या कल्चरली या पॉपुलेशन की वजह से, उसको हम लोग सोशल चेंज बोलेंगे. ओके, एम गिन्सबर्ग ने क्या कहा हुआ है? बाय सोशल चेंज और चेंज सोशल स्ट्रक्चर. अब वही सेम बात आती है, इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर की बात करी है, स्ट्रक्चर या फंक्शन, द साइज ऑफ सोसाइटी, कॉम्पोजिशन और बैलेंस ऑफ इट्स पार्ट्स और द टाइप ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन. अगेन वही स्ट्रक्चर, फंक्शन. कोइंग ने क्या कहा हुआ है? सोशल चेंज रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन विच अकर इन द लाइफ पैटर्न्स ऑफ द पीपल. किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन किनका? लाइफ पैटर्न्स ऑफ द पीपल. अगेन हम ह्यूमन सोसाइटी की ही बात करें यहाँ पे भी. मकाइवर एंड पेज ने कहा हुआ है, अवर डायरेक्ट कंसर्न एज सोशोलॉजिस्ट इज विद द सोशल रिलेशनशिप्स. सोशोलॉजिस्ट का काम क्या है? सोशल रिलेशनशिप्स पे फोकस करना. इट इज़ द चेंज इन दीज रिलेशनशिप्स विच अलोन वी शैल रिगार्ड एज अ सोशल चेंज. उन्होंने मकाइवर एंड पेज ने फोकस ही सोशल रिलेशनशिप पे किया हुआ है. चेंज किस में आना? रिलेशंस में आना, उसको हम लोग सोशल चेंज बोलेंगे. एच.टी. मजूमदार ने क्या बोला? सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज अ न्यू फैशन और मोड. एक नया मोड होना या वे ऑफ लाइफ होना, इधर मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग द ओल्ड. या तो जो पुराना वाला है उसमें मॉडिफिकेशन आना किसी भी तरह का, या उसको बदल ही देना इन द लाइफ ऑफ पीपल और इन द ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी, उसको मजूमदार ने सोशल चेंज कहा. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज. फर्स्ट वन इज सोशल चेंज इज कॉन्टीन्यूअस. अब सोशल चेंज जो है वो कॉन्टीन्यूअस है,
कोई हम उसको जो चेंज का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स एंडलेस कॉन्सेप्ट, आप उसको कहीं संभाल के नहीं रख सकते हो, जो कि लिखा हुआ है। सोसाइटी इज़ ऑलवेज अंडरगोइंग एंडलेस चेंजेस। सोसाइटी कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम टू सेव इट फॉर द रेवेजेस ऑफ टाइम। फ्रॉम द डॉन ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी हैज़ बीन इन कॉन्टिन्यूस फ्लक्स। हम चेंज जो है उसको संभाल के नहीं कहीं रख सकते हैं। वो अगर हम प्रीवियस सोसाइटी की बात करें या आज की सोसाइटी की बात करें तो चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो पहले भी हमें देखने को मिल रहा है, अब भी देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। Social change is temporal. Social change is temporal in the sense it denotes the time sequence. In fact, society exists only as a time sequence. Innovation, देखो चेंज को जो है टाइम की ज़रूरत होती है। इनोवेशंस की बात करें या किसी भी तरह की डिस्कवरी की बात करें तो इट नीड्स टाइम और स्पेस की ज़रूरत है। इनोवेशन ऑफ न्यू थिंग्स, मॉडिफिकेशन या रेनोवेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिहेवियर एंड द डिस्कार्डिंग ऑफ द ओल्ड बिहेवियर पैटर्न्स टेक टाइम। हर किसी चीज़ को ज़रूरत होती है। इन्वेंशन, देखो इन्वेंशन भी एक सिस्टमैटिक वे से चलता है। कोई भी चीज़ जो है हम बना चुके हैं उसमें ऐड ऑन करें, दैट इज़ कॉल्ड एज इनोवेशन। तो उसको हम लोग जो है दैट मीन्स सोशल चेंजेस टेम्पोरल। Social change is environmental. It must take place within a geographic or physical and cultural context. Both these contexts have impact on human behavior and in turn man changes them. A social change never takes place in vacuum. अब social change क्या है? Environmental है। हमारे आसपास में जोग्राफिकली जो है बदलाव आएगा, बट ऑब्वियस है उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग पे पड़ेगा ही, उसके बिहेवियर पे पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, मैन जो है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट है सोशल चेंजेस, ह्यूमन चेंज। अब सोशल चेंज की बात करें तो बट ऑब्वियस है वो ह्यूमन चेंज है। द सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज कंसिस्ट इन द फैक्ट दैट इन्वॉल्व्स द ह्यूमन आस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन चेंज में ये भी लिख सकते हैं कि सोशल रिलेशनशिप में चेंज आता है और लोगों के इंटरेक्शन में चेंज आता है। द कॉम्पोजिशन ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बट चेंजिंग। फिर से वही है कि एलिमेंट्स जो है वो सोसाइटी के वो बदलते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं है बिकॉज वो सोसाइटी इज डायनामिक इन नेचर। सोशल चेंज में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड। सोशल चेंज है प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है। द डायरेक्शन एंड टेम्पो ऑफ सोशल चेंज आर ऑफर कंडीशन बाय ह्यूमन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ मैन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एंड कंट्रोल द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द सोशल चेंज। सोशल चेंज जो है वो हम खुद भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है, या तो वो अनप्लान्ड भी हो सकता है। अनप्लान्ड में आ गया जैसे चेंज आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, फेमिनाइन जिस पे मैन का कंट्रोल नहीं है, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, साइक्लोन हो गए। सो ये कुछ ऐसी कैलेमिटीज़ है जिसमें मैन का कंट्रोल नहीं है और इस वजह से भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है। Short versus long run changes. Some social change may bring about immediate result while some others may take years and decades to produce results. कुछ चेंजेस जो होती हैं वो बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स हमें देती हैं और कुछ चेंजेस जो है उनको टाइम लगता है रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने में। This distinction is significant because a change which appears to be very vital today may be nothing more than a temporary oscillation having nothing to do with the essential trends of life some years later. अब ऐसा भी होता है जो बदलाव हमें आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा है वो कल को हमें उतना ज़रूरी ना दिखे। It depends on the perspective. Okay, next is the social change is the objective term. The term social change describe one of the categorical processes. It has no value judgments attached to it. That means it is objective. जो चीज़ जैसी है हमें वैसी ही देखने को मिलती है। To the sociology, social change as a phenomenon is neither moral nor immoral. It is amoral. It means the study of social change involves no value judgment. उसमें कोई biasness नहीं है, कोई prejudice नहीं है. One can study change even within the value system without being for against the change. Social change may create chain reaction. Change in one aspect of life may lead to the series of changes in its other aspects. For example, change in rights, privilege and status of women has resulted in series of changes in home, family relationships and structure, the economic and to some extent political pattern of both rural and urban society. Social change जो है वो अपने साथ और भी कई change, it's like a chain reaction. अगर हम लोग women का status जो है उसमें कहीं ना कहीं हम women की position को enhance करें तो अल्टीमेटली घर में भी बदलाव आएगा, फैमिली के रिलेशंस में बदलाव आएगा और भी जो अदर इंस्टीट्यूशंस है उनमें भी हमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा।
So this was all about social change, its concept, definition and characteristics. Thank you so much.